बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कायनात खान और आप देख रहे हैं कानून। नाजरीन, ये प्रोग्राम खिदमत खलक के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं हूँ सिकंदर खान। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद आम अवाम हर खास व आम इंसान के अंदर कानून से आगाही को उजागर रखना है। अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो कानून में उसको क्या सजा मिल सकती है, और अगर कोई शख्स बेगुनाह है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो अदालत से कानून से उसको क्या रिलीफ मिल सकता है। मैं हूं नवीद चौधरी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मैं पिछले 18 साल से अवाम की खिदमत बजरिया वकालत कर रहा हूं। मैं दूंगा आपके सवालात के कानूनी जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं दिलवा चुका हूं आज तक हजारों लोगों को इंसाफ। नाजरीन, हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल KSTV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको या आपके किसी भी अजीज को किसी भी मुकदमे का सामना हो तो कानूनी मशावरत करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस यानी अपना दिफा। अपने दिफा में किसी मजलूम से किसी जालिम की डेथ हो जाती है तो क्या उस मजलूम को सजा हो सकती है? तो पूछते हैं हम सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट्स नवीद चौधरी साहब से। जी, इसमें CRPC का सेक्शन 100 वो 6 तरह की सूरतों में सेल्फ डिफेंस में जालिम शख्स की जान चले जाने पर मजलूम को सज़ा ना होने की यकीन दहानी कराता है। और ये जो है, ये कम लोगों को पता है कि किन सूरतों में अगर जालिम शख्स की जान चली भी जाए मजलूम के हाथों तो उसे कोई सज़ा नहीं मिल सकती। कानून ने से इस्तिस्ना दिया हुआ है। तो ये इस पे डिस्कस करते हैं आज। जी वकील साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई लड़की अपनी जान बचाने या अपनी इज्जत बचाने के एवज किसी की जान ले लेती है तो क्या उसको सज़ा होगी? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और कानून में जो मैंने अर्ज़ किया कि सेक्शन 100 CRPC में ये बात दर्ज है कि अगर किसी औरत पे कोई शख्स इज़्ज़त पे हमलावर हो जाता है तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उस शख्स की जान भी ले लेती है तो कानून में उसको तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, उसे सज़ा नहीं हो सकती। और उसको इस सूरत में बचाव का कानूनी यकीन दहानी कराई हुई है। ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही बात और है जो उसको नज़र रखनी चाहिए। अगर किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को वो नहीं बुला सकती या वो नहीं पहुंच सकता और उससे पहले उसकी असमत दरी हो जाएगी, उसे ये कभी यकीन है कि ये मुझे किसी इदारे के पहुंचने से पहले मेरे साथ ज़्यादती कार गुजरेगा, तो फिर अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अगर वो औरत उस शख्स की जान भी ले लेती है तो कानून में उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अच्छा वकील साहब, कोई शख्स जान से मारने की नीयत से मुझ पर हमला आवर हुआ और उसी सूरत में मैंने अपनी जान बचाकर उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत वाक़या होगी, तो क्या मुझे सज़ा होगी उस सूरत में? जी, ये दूसरी सूरत है सेक्शन 100 की कि अगर किसी शख्स ने जान लेने की कोशिश की है और वो हमला किया है और वो उसके बचाव के लिए अपनी इज़्ज़त और अपनी जान बचाने के लिए जवाबी हमला करता है और उसकी जान चली जाती है तो फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ है, वो उसको कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं हो सकती। जी वकील साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर कोई शख्स किसी को अगवा करता है तो अगवाकार की उसकी जान चली जाती है तो क्या उसको भी सज़ा होगी? हाँ जी, जब मगवी को अगवा करने की कोशिश करता है अगवाकार और वो उस जुस्तजू में अगवाकार की जान चली जाती है तो जो मगवी है उसके ऊपर सज़ा का इतलाक़ नहीं होगा। वो इसमें एग्ज़म्प्ट है इस बात से कि अगर ये साबित हो जाता है ट्रायल कोर्ट के एविडेंस में कि ये अगवा करने की नीयत से आया था जालिम शख्स और उसको अगवा करते हुए मज़लूम की तरफ से ऐसा अमल हुआ कि जिसकी जान चली गई, तो इस सूरत में उस मज़लूम के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और वो बाइज़्ज़त बरी होगा। अच्छा वकील साहब, कोई मर्द किसी के साथ गैर फितरी अमल करता है और वो शख्स जिसके साथ गैर फितरी अमल हो रहा है वो उसकी जान ले लेता है, तो क्या उसे भी सज़ा होगी? जो गैर फितरी अमल करने वाला जालिम शख्स है उसके ख़िलाफ़ मज़लूम को हक़ है कि वो उसके ख़िलाफ़ अपना इस्तेमाल करे हक़, और उसकी अगर जान भी चली जाती है सूरत में तो उस मज़लूम शख्स के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होएगी और वह बाइज़्ज़त बरी होगा। ये सेक्शन 100 कहता है CRPC। अच्छा वकील साहब, अगर कोई शख्स किसी को गैर कानूनी हिरासत में रखने की कोशिश करे और जिसको कोशिश कर रहा है वो अपने दिफा में उसकी जान ले लेता है तो क्या उसे भी सज़ा होगी?
نہیں جی، اس کو بھی سزا نہیں ہوگی اگر اس کو دفاع کا حق ہے، غیر قانونی حراست میں رکھنا غیر قانونی عمل ہے اور اس کو اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جن کو اطلاع دینی ہوتی ہے. اگر وہ پہنچ جاتی ہیں اور وہ لک آفٹر اور ٹیک کر سکتی ہیں میٹر کو، پھر تو وہ ان کے ذمہ ہے. لیکن جب پتہ ہے کہ ان حالات میں وہ نہیں آ سکتی ہیں اور ان کے آنے سے پہلے یہ شخص اغوا کر لے گا یا اسے محبوس کر کے رکھے گا اور پھر اسے موقع نہیں ملے گا کہیں جان بچانے کا، تو وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں اس بندے پہ حملہ کرتا ہے جس سے اس کی جان بھی چلی جائے. تو اس ظالم شخص کی جان چلی جانے کا مول نہیں پڑے گا، کیونکہ مظلوم نے اپنی جان بچائی، اپنا تحفظ کیا اور اس کے لیے اس کو ڈیفینس موجود ہے، وہ کر سکتا ہے، قانون نے اختیار دیا اس کو. یہ وہ باعزت بری ہوگا اور اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی اس کو مارنے کی. جی بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ کن 6 صورتوں میں اگر آپ کے ہاتھوں کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی. ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں سیلف ڈیفنس. تو پلیز ناظرین اپنا دفاع کریں. تو دیکھتے رہیں قانون.